जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप लोग इन तमाम फार्मूलाज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट डे हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो था हमारा स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज का फार्मूला समझना उससे भी ज़्यादा आसान होगा और उसकी कैलकुलेशन करना भी बहुत ही आसान होगा। जैसा कि आपको मालूम है, ये तमाम जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं उनके अंदर सालाना एसेट्स की जब डेप्रिसिएशन निकाली जाती है फाइनेंशियल पोजीशंस को मालूम करने के लिए, तो वहाँ पे इन मेथड्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी से स्टूडेंट लाइफ में आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ जब आप इन फ्यूचर कहीं पे भी बैलेंस शीट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन को मालूम करना एक्सेल के अंदर आपके लिए नहायत ही आसान होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। बेसिकली डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है क्या? कंप्यूट्स द डेप्रिसिएशन एट अ फिक्स्ड रेट। कंप्यूटेशन एट अ फिक्स्ड रेट। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम भी हमने एक एग्जांपल ली थी और आज फिर हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो आर्गूमेंट्स में इसमें हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी? कॉस्ट की पड़ेगी, लाइफ साल्वेज वैल्यू है, पीरियड है, नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब किसी भी चीज़ की हमें यहाँ पे जो मैंने बता रहा हूँ इनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम इसकी डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर दें। फॉर एग्जांपल हम यहीं पे सेम वही वैल्यू करते हैं जिस तरह लास्ट टाइम हम लिख रहे थे कि एक लैपटॉप है जिसकी वैल्यू है 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स उसकी लाइफ 10 है और साल्वेज वैल्यू उसकी साल्वेज कॉस्ट है 1,000। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ों को लेना है, ईयर्स और यहाँ पे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस डीबी। डीबी से आप डिनोट कर दें और फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू का निशान लगाएं, डीबी। सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉस्ट की। कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद हम इसको फिक्स कर देंगे। सॉरी, कहीं गलती से कोई की प्रेस हो गई है। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम लोग इसकी क्या करेंगे, साल्वेज वैल्यू को लेंगे। साल्वेज वैल्यू को यहाँ पे लेने के बाद भी F4 प्रेस करके हम इसको फिक्स कर देंगे। F4 प्रेस करने के बाद या फिर फंक्शन प्लस F4 प्रेस करने के बाद हमने इसकी लेना है नंबर ऑफ़ ईयर्स लाइफ को। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स में हम लोग इसको यहाँ पे ले लेंगे, पीरियड्स को लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको भी हमने फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो जितने ईयर्स की हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशंस यहाँ पे हमें ज़रूरत है, हमने वो वाला फार्मूला या वो वाला हमने सेल यहाँ पे लगा देना है। अब हमें क्या है, हमें सबसे पहले ईयर्स, जितने ईयर्स की हमें पीरियड्स वाइज डेप्रिसिएशन चाहिए हमने उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने के बाद इंटर करूँगा, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट मंथ यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सीधा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे ड्रैग करूँगा मेरे पास तमाम मंथ्स की यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब यहीं पे आके मैं कॉस्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली डिक्लाइनिंग मेथड चेंज होगा। ईयर्स को भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे 2000 करके इसको भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक आप यहाँ पे इस छोटी सी डेटाबेस के अंदर कहीं पे भी इस फार्मूला को लगा के इसका यूज़ करते हुए आप कहीं पे भी तमाम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही मैंने कोशिश की आपको ईजिली तरीके से इस तमाम चीज़ों को समझा सकूँ। अब आप जाएँ और इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आएँ कमेंट्स बॉक्स में, और कमेंट्स बॉक्स में अपने तमाम ऑब्जेक्शन या जो भी चीज़ आपको समझ नहीं है उनको आप यहाँ पे लिखें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।